जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, डुमरी उपचुनाव के लिए 17 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी और झारखंड सरकार में मंत्री बेबी देवी ने नॉमिनेशन फाइल किया और इसके साथ ही एनडीए की उम्मीदवार और आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रही यशोदा देवी ने भी उसी दिन अपना नामांकन दाखिल किया और इसके साथ ही चुनावी युद्ध का शंखनाद हो गया और नेताओं के जो तेवर देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले आम चुनाव का यह वार्म अप मैच मजेदार और दिलचस्प होने वाला है। लेकिन चुनावी भाषणों की बात छोड़ दें तो दिलचस्प बात यह भी है कि जहां रांची लैंड स्कैम के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर ईडी के दायरे में हैं। इस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को समन भेजकर पिछले 14 अगस्त को अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए थे और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है और उन्होंने ईडी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। 17 अगस्त को भी डुमरी में उन्होंने कहा कि उनको ईडी और सीबीआई के जाल में फंसाया जा रहा है। साथ में उन्होंने 2019 के पहले यानी रघुवर दास के शासनकाल में मॉब लिंचिंग का मामला भी उठाया। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के खिलाफ 2020 से ही लगातार हमलावर चल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके समय में 2005 में नगर विकास मंत्री रहने के समय का मैनहट का मामला भी अब सुर्खियों में आ रहा है। 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई और इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी ने मामले की प्रारंभिक जांच से संबंधित रिपोर्ट अदालत को दी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पीई रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, एसीबी को आगे की जांच करनी चाहिए। तो जहां मुख्यमंत्री ईडी की जांच के दायरे में हैं, अब रघुवर दास के समय का घोटाला एसीबी जांच के दायरे में है। और आपको बता दूं कि झारखंड एसीबी ने मैनहट घोटाले में प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है, लेकिन 1.5 साल से आगे की कार्रवाई लटकी हुई है और इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। अदालत की मौखिक टिप्पणी पर एसीबी के एसपी ने कहा कि पी की रिपोर्ट सरकार को भेजकर आगे की कार्रवाई के लिए मंतव्य मांगा गया है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय से मामला सरकार के लॉ डिपार्टमेंट में लंबित है, पेंडिंग है। और इस पर अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिर मंतव्य देने में, ओपिनियन देने में इतनी देर क्यों हो रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछली सुनवाई के दौरान एसीबी की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि एसीबी के एसपी कोर्ट से कुछ छिपा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार में आखिर मैनहट घोटाला के दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर कौन उन्हें बचा रहा है। मैनहट घोटाला में एसीबी की जो जांच रिपोर्ट पहले कोर्ट को सील बंद लिफाफे में सौंपी गई थी, जब अदालत ने उसे पढ़ना चाहा तो जज हैरान रह गए। ऐसे दस्तावेज कोर्ट में दिए गए थे जो पढ़ने में ही नहीं आ रहे थे। अदालत ने वादी और प्रतिवादी दोनों के वकीलों से भी दस्तावेज पढ़वाए, लेकिन वे भी दस्तावेज पढ़ने में नाकाम रहे। इसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एसीबी ने ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं जो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। लगता है एसीबी के एसपी कोर्ट से कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने एसीबी के एसपी को 17 अगस्त को मूल अभिलेखों के साथ कोर्ट में बुलाया था। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार ने ही, हेमंत सोरेन के कैबिनेट ने ही मैनहट मामले में एसीबी को प्रारंभिक जांच की यानी पी दर्ज करने की अनुमति दी थी, लेकिन जब एसीबी ने प्रारंभिक जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो कार्रवाई के बदले इसको लटका दिया गया। विधि विभाग से ओपिनियन मांगने के नाम पर यह मामला 1 साल से अधिक समय से लटका हुआ है। और अब यह सोचने की बात है कि जो रघुवर दास 2020 से लगातार हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं, हेमंत सोरेन पर खान की लीज लेने का मामला हो या पत्थर घोटाले का मामला, सब के सब रघुवर दास ने उजागर किए, सबकी सब शिकायतें भी रघुवर दास ने की। निर्वाचन आयोग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले से लेकर ईडी की जांच तक सब कुछ रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर करा दिया।
और इसको लेकर हेमंत सोरेन खुद मोदी सरकार पर और बीजेपी पर हमले करते हैं, लेकिन रघुवर दास के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। 17 अगस्त को भी डुमरी की सभा में उन्होंने ईडी सीबीआई लगा देने का जिक्र किया, केंद्र सरकार को निशाना बनाया, मॉब लिंचिंग के नाम पर 2019 के पहले का जिक्र किया, लेकिन रघुवर सरकार का नाम नहीं लिया। दोस्तों, मैनहट्ट मामला 2005 का है। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे और रघुवर दास उनकी सरकार के नगर विकास मंत्री। रांची में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए सिंगापुर की कंपनी मैनहट्ट को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। इस पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। आरोप है कि मैनहट्ट को काम देने में अनियमितता की गई। यह मामला विधायक सरयू राय ने झारखंड विधानसभा में उठाया था। उनका कहना था कि वो मैनहट्ट सिंगापुर की कंपनी नहीं बल्कि यहीं की कंपनी थी। और इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर दिसंबर 2020 में एसीबी ने इस मामले में पहले पी दर्ज की गई, लेकिन प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई में ऐसा क्या हो गया कि इस मामले को विधि विभाग में भेजकर ठंडा करने की कोशिश होने लगी। आखिर हेमंत सोरेन के समय में रघुवर दास के समय के घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों हो रही है, और हाई कोर्ट की तरफ से 17 अगस्त को जो मौखिक टिप्पणी की गई कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है और एसीबी को आगे की जांच करनी चाहिए, तो इसने और ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है इसमें, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, क्यों मामले को छिपाया दबाया जा रहा है। सरयू राय ने यह मामला उठाया, उससे यह समझा जा सकता है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमिका कहीं ना कहीं है, क्योंकि दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें यही समझा जा सकता है। एसीबी की प्रारंभिक जांच में जिन लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है उसमें क्या पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी है, और अगर ऐसा है तो कोर्ट की यह टिप्पणी की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, और यह भी कहना कि लगता है कि एसीबी के एसपी कोर्ट से कुछ छिपा रहे हैं, और दूसरी तरफ 1.5 साल से विधि विभाग में इस मामले को लटका के रखने के पीछे आखिर कौन है। हेमंत सोरेन सरकार में आखिर कौन इतना ताकतवर है कि जो रघुवर दास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने के सभी नतीजे लगा चुके हैं, सभी कवायद कर चुके हैं, उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्हीं रघुवर दास का नाम अगर एसीबी की जांच में आया है, अगर आया है, तो यह हेमंत सोरेन की जानकारी में भी होगा, उनकी जानकारी में नहीं होगा, इसका सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर कभी विधि विभाग से मंतव्य के नाम पर और कभी कोर्ट में न पढ़े जाने वाले दस्तावेज देकर क्यों मैनहर्ट के आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। आखिर ऐसी क्या बात है कि अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पर दांव लगाने को तैयार हैं, खुद को दांव पर रखने को तैयार हैं। दोस्तों, सोचिएगा जरूर और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।